दोस्तों, ब्रह्मांड का शाब्दिक अर्थ होता है सभी ब्रह्मांडों का समुदाय। इसका मतलब होता है कि यह एक विशाल स्थान है जिसमें सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियों और उनके समूह होते हैं। ब्रह्मांड का व्यापकता और विस्तार इस पर निर्भर करता है कि आप कितने दूर से जा सकते हैं और कितने बड़े स्थानों को देख सकते हैं। मानव इतिहास में ब्रह्मांड का अध्ययन हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। विभिन्न संस्कृतियां और धार्मिक परंपराओं में ब्रह्मांड को दिव्य और रहस्यमय स्थान माना गया है। वेदों और ब्रह्मांड के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड का अध्ययन मानव ज्ञान के विकास के साथ बढ़ता चला गया है। 17वीं और 18वीं सदी में वैज्ञानिकों नेताओं द्वारा जैसे कि गैलीलियो और न्यूटन और केपलर ने ब्रह्मांड की गतिविधियों और उसके संरचनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया, जैसे कि टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यात्रा। इसके परिणाम स्वरूप हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिला है। ब्रह्मांड की व्यापकताओं को मापने के लिए एक मानक इकाई के रूप में अंतरिक्ष विज्ञान में अंतरिक्ष संकेतिक का उपयोग किया जाता है, जिसे लाख लाख वर्षों के रूप में व्यक्त किया गया है। इसका मतलब होता है कि एक अंतरिक्ष संकेतिक 1 लाख वर्ष दूरी तक को दर्शाता है। दोस्तों, जब भी हम ब्रह्मांड की व्यापकता की बात करते हैं तो हमें यह हमारे पूरे मानव के समझ के बाहर है। इसका अर्थ है कि हम केवल अपने सौरमंडलिक सिस्टम को देख सकते हैं, जिससे हमारे सूरज, पृथ्वी और अन्य ग्रह होते हैं। ब्रह्मांड और उसका असल फैलाव को समझने के लिए हमें उसके बाहर के अंतरिक्ष को देखने के लिए उपग्रह और अंतरिक्ष यात्रा की आवश्यकताएं होती है। अंतरिक्ष यात्राएं के माध्यम से हमने कई रोचक जानकारियां प्राप्त की हैं, जो कि हमारे ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में मदद करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद हैं। ब्रह्मांड की संरचना के लिए, उसको समझने के लिए और उनके कार्य की जानकारी होनी चाहिए। ब्रह्मांड में कुछ मुख्य हिस्से होते हैं जिन्हें हम गैलेक्सियाँ कहते हैं। गैलेक्सियों के बारे में और अधिक जानने के लिए हमें उनके आकार, संरचना और गतिविधियों को समझना पड़ेगा। गैलेक्सियों की ब्रह्मांड में बहुत बड़ी संख्या होती है और हर गैलेक्सी में अपने स्वतंत्र सिस्टम के साथ आती है। हमारा सूरज भी एक गैलेक्सी के हिस्से में है, जिसे हम मिल्की वे या एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी है हमारी कुछ औकात एक ब्रह्मांड में जिसमें हम रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे सबसे पहले।